गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसके पहले के स्टैंडर्ड में आपने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की स्टडी की है। द प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो द मेजर ओशियंस। इसके साथ साथ मीन्स लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर के साथ में आपने लैंड का प्रपोर्शन अर्थ पे कितना है, वाटर का प्रपोर्शन कितना है और मेजर ओशियंस कौन से है ये भी सीखा है। नोट द एरिया ऑफ ईच ओशियन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर हमें नीचे एक टेबल दिया है और उस टेबल में हमें ओशियंस के नाम दिए हैं और उन ओशियंस ने ऑक्युपाइड किया हुआ एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में दिया है। पैसिफिक ओशियन का हमें यहाँ पर दिया है, अटलांटिक ओशियन दिया है, इंडियन ओशियन का भी दिया हुआ है, साउदर्न और आर्कटिक ओशियन। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज। अब हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसमें क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर में सभी वाटर बॉडीज आती है दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। मीन्स अर्थ पर जितनी भी वाटर बॉडीज आती है वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आती है। दिस कवर्स ऑल द ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वर्स एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर। अब इसमें यानी कि वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आता है, वाटर बॉडीज़ में आता है जितने भी ओशियंस है वो सभी ओशियंस, उसके बाद में सीज आते हैं, रिवर्स आते हैं, रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज है जो छोटे छोटे रिवर को आकर मिलते हैं वो आते हैं, उसके बाद में लेक्स, रिजर्वर्स और जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर्स 97.7% इज कंटेन्ड इन ओशियन। ग्लोबल वाटर जो है उस टोटल ग्लोबल वाटर में से 97.7% वाटर ओशियंस में पाया जाता है। डू यू नो वी ऑलवेज सी द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हम हमेशा हमारे अराउंड लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं। देयर इज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड। लैंड पर जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें हमें थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कंसिडरेबल डाइवर्सिटी हम देखते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इन द हाइड्रोस्फीयर इज मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन द लिविंग वर्ल्ड ऑन द लैंड। अब यहाँ पर हमें बताया है कि हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी के अंदर रहने वाली जो लिविंग वर्ल्ड है वो लिविंग वर्ल्ड अर्थ पर लैंड पर रहने वाले लिविंग वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड इट हैज़ अ मच ग्रेटर डाइवर्सिटी। और लैंड पर जो ह्यूमन बीइंग्स की या लिविंग बीइंग्स की जो डाइवर्सिटी है उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर में पाए जाने वाले लिविंग वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर फिगर हमें 6.1 दिया है। लिविंग थिंग्स इन द हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर में रहने वाले कुछ जो एनिमल्स वगैरह है, फिश वगैरह है, ऑक्टोपस है, वहाँ पर शेल्स है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। Do it yourself. Use the following ingredients on 1 bowl of rice flakes, pohe, 1 teaspoon oil, 1 tomato and a small onion diced. अब यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है। एक बाउल हमें राइस फ्लेक्स मीन्स पोहे लेने हैं, 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, 1 टोमेटो लेना है और 1 स्मॉल ओनियन लेना है। चिली पाउडर टू टेस्ट, उसके बाद में चिली पाउडर हमारे टेस्ट के हिसाब से लेनी है। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल, इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। गिव द मिक्सचर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू टेस्ट इट। उसके बाद में ये जो मिक्सचर हमने बनाया है उस मिक्सचर को हमें अपने फ्रेंड्स को देना है और उन्हें टेस्ट करने के लिए कहना है। नाउ ऐड सम सॉल्ट टू द मिक्सचर एंड टेस्ट इट अगेन। उसके बाद में हमने पहले सिर्फ क्या ऐड किया था, पोहे, ऑयल, टोमेटो और ओनियन।
उसको टेस्ट करना है पहले, और उसके बाद में हमें उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करना है, और सॉल्ट मिक्स करने के बाद में फिर से उस मिक्सचर को टेस्ट करना है। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द डिश यू टेस्टेड अर्लियर एंड लेटर। अब इस डिश को हमने 2 बार टेस्ट किया है। पहले हम सॉल्ट मिलाने से पहले टेस्ट किया है, और उसके बाद में सॉल्ट मिलाने के बाद में। तो हमें दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। व्हाट डू यू थिंक मेड द डिश रियली टेस्टी। अब टेस्ट करने के बाद में अगर आपको ये डिश टेस्टी लग रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ ने उस डिश को रियली टेस्टी बनाया है। फॉर व्हाट अदर पर्पजेज डू यू यूज़ द लास्ट इंग्रेडिएंट एट होम। लास्ट में हमने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, मीन्स सॉल्ट जो हमने यूज़ किया है, उस सॉल्ट को हम हमारे घर में बाकी और कौन से पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। डिस्कस द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। अब ये जो सॉल्ट है, तो उसका सोर्स यानी वो कहाँ से हमें मिलता है, वो हमें डिस्कस करना है। अब उसके बाद में और एक एक्सपेरिमेंट दिया है, डू इट योरसेल्फ। टेक सम वाटर इन अ स्टील डिश। फिगर 6.2 हमें यहाँ पर फिगर 6.2 में दिखाया है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक स्टील की डिश में हमें थोड़ा पानी लेना है। इट इज़ बेटर इफ़ द वाटर इज़ फ्रॉम अ बोरवेल। अगर वो पानी बोरवेल्स का आपको मिल सकता है तो वो बहुत अच्छा है। कीप द वाटर इन डायरेक्ट सनलाइट। उस वाटर को आपको डायरेक्ट सनलाइट में, यानी जहाँ पर बाहर सूरज की रोशनी आती है, वहाँ पर रखना है। डू नॉट रिमूव द डिश अनटिल ऑल द वाटर गेट्स इवापोरेटेड। हमें उस डिश को तब तक सनलाइट में से नहीं उठाना है जब तक उस वाटर का इवापोरेशन नहीं होता। ऑब्जर्व द डिश आफ्टर द वाटर हैज़ इवापोरेटेड कम्प्लीटली। जब उस पानी की पूरी तरीके से भाप बनती है, इवापोरेट होता है पूरी तरीके से, उसके बाद में हमें डिश को ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी। टेस्ट द सब्सटेंस इन द डिश। पूरा वाटर का इवापोरेशन होने के बाद में हमें उस डिश में क्या दिखाई देता है, और जो कुछ हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस सब्सटेंस को हमें टेस्ट करना है। अब यहाँ पर हमें देखो फिगर दी है, वाटर, यहाँ पर डिश में हमने वाटर रखा हुआ है। पूरा वाटर सन की हीट की वजह से इवापोरेट हो गया, उसकी भाप बन गई, और बाद में हमें यहाँ पर जो डिश है, उस डिश में कुछ तो भी वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। उस सब्सटेंस को हमें टेस्ट करने के लिए कहा गया है। एक्सप्लेनेशन हमें नीचे दिया है। यू मस्ट have noticed that after the water evaporated completely, a whitish layer is left in the dish. उसके बाद में जब आप देखोगे उस डिश को, तो आपको ये नोटिस करोगे आप कि जब उस वाटर के पूरी तरीके से भाप बनती है, जब उस वाटर का इवापोरेशन होता है पूरी तरीके से, तब उस वाटर में एक वाइटिश लेयर आपको दिखाई देगी। इफ़ यू टेस्ट इट यू विल फाइंड दैट इट इज़ सॉल्टी। और अगर आप उस लेयर को, वो जो वाइट सब्सटेंस आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप उसे टेस्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सॉल्टी है। यू विल रियलाइज दैट दीज आर द सॉल्ट्स इन द वाटर। अब उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये जो सॉल्ट, ये जो सब्सटेंस है जिसको आपने टेस्ट किया है, जो आपको सॉल्टी लगा है, तो ये सब्सटेंस उस वाटर में का सॉल्ट है। इन ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज़ क्वाइट लो। ड्रिंकिंग वाटर में सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत कम होता है। वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड सीज हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट। और उसके कंपैरिजन में जो वाटर ओशियन का जो वाटर होता है, या फिर सीज का जो वाटर होता है, उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हेंस इट टेस्ट सॉल्टी। और इसीलिए हम अगर ओशियन या सी का जो पानी होता है, उसे अगर हम मुंह में डालेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगता है।
थिंक अ लिटिल, वेयर डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स गो इन द एंड। अब रिवर्स का जो पानी बहते हुए जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे उसका एंड होगा, तो ये रिवर का पानी एंड में कहाँ पर जाता है। आर देयर वोल्केनिक इरप्शन इन द सीज, जैसे अर्थ के अंदर में जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हम देखते हैं कि होते हैं, क्या वैसे वोल्केनिक इरप्शंस सीज के अंदर भी होते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है, उस फिगर में वोल्केनो अंडर द ओशियन, यानी कि ओशियन के अंदर होने वाला वोल्केनिक इरप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देयर इज एब्यूंडेंट एक्वेटिक लाइफ इन द ओशियन। ओशियंस जो होते हैं उसमें बहुत सारे, एब्यूंडेंट मीन्स बहुत सारे, एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले जीव होते हैं। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स टू द ह्यूज व्हेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन द ओशियंस। माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स, बहुत छोटे जो प्लैंक्टन्स होते हैं, उन प्लैंक्टन्स से लेकर ह्यूज ऐसे व्हेल्स, बहुत बड़े बड़े जो व्हेल्स होते हैं, यहाँ तक के डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स हम ओशियंस में देखते हैं। वंस दे डाई देयर रिमेन्स एक्यूमुलेट इन ओशियंस। अगर एक बार वो जो एनिमल्स है अगर वो पानी में ही मर जाते हैं तो पानी में मरने के बाद में उनके जो रिमेन्स होते हैं वो रिमेन्स पानी में, ओशियंस में ही मिक्स हो जाते हैं। All rivers flowing from mountains or hilly areas finally meet the oceans। पूरे जो रिवर्स है जो माउंटेन्स से बह के आते हैं या फिर हिली एरियाज से बहकर आते हैं, वो फाइनली आकर ओशियंस को मिलते हैं। सेडिमेंट्स फ्रॉम इरोडेड लैंड्स, ट्रीज एंड बुशेस flowing with the water, dead remains etc. एंटर द ओशियन विथ दिस रिवर वाटर। अब ये जो रिवर का वाटर बहते हुए आता है, आपको पता है रिवर बहुत लंबी होती है, कितने जगहों से वो बहती हुई आती है, तो ये जो रिवर का वाटर होता है वो अपने बहते हुए पानी के साथ में बहुत सारे इरोडेड ऐसे लैंड्स जो होते हैं वहाँ के सेडिमेंट्स लेकर आता है। उसके साथ में कहीं पर कुछ ट्रीज़ वगैरह गिरे होंगे या फिर कहीं पर ट्रीज़ के बुशेस गिरे हुए होंगे, वो भी इस पानी में बहते हुए आते हैं। उसके बाद में कुछ डेड रिमेन्स, यानी कि पानी में अगर कोई जीव जंतु मर गए होंगे तो उसके जो डेड रिमेन्स है वो भी इस रिवर के पानी में बहते हुए आते हैं। और बहते हुए आने के बाद में जब रिवर आखिर में एंड में जब रिवर ओशियन से जाकर मिलती है तब ये सभी क्या होते हैं, उस ओशियन के वाटर में चले जाते हैं। इन बोथ द अबोव प्रोसेसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज, रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशियन वाटर। और ये जो सभी प्रोसेस हो रही है कि बहुत सारी जगह से रिवर का पानी बहते हुए आ रहा है, वो बहता हुआ पानी अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, तो इस सभी प्रोसेस में जो डेड रिमेन्स होते हैं, एनिमल्स के हो या फिर ट्रीज़ के हो, ब्रांचेस हो, जो कुछ भी ये डेड रिमेन्स होते हैं वो सभी डिकम्पोज होते हैं, उस पानी में ही उनका डिकम्पोजिशन होता है। और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन होने के बाद उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट जो होता है वो ओशियन वाटर में मिक्स हो जाता है। वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर ऑन लैंड। हम सबको पता है कि लैंड के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। सिमिलर वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस इन द ओशियंस एज वेल। अब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे लैंड के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उसी तरीके के सेम वोल्केनिक इरप्शन हमें ओशियंस में भी देखने को मिलते हैं। सी फिगर 6.3, यहाँ पर हमें फिगर 6.3 में दिखाया है। सी फिगर 6.3, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस डिफरेंट मिनरल्स, एशेस, salts and gases are added
टू दैट वाटर। जब वाटर के अंदर मीन्स ओशियंस के अंदर जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अलग अलग तरीके के मिनरल्स, एशेस, सॉल्ट्स और गैसेस जो होते हैं वो उस वाटर में मिक्स होते हैं। दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल्स इन द ओशियन वाटर, और इसकी वजह से उस ओशियन वाटर में सॉल्ट और मिनरल्स की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इवापोरेशन ऑफ ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर का कंटिन्यूअस इवापोरेशन होने की वजह से द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज, सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन होता है वो उस पानी में बढ़ता है। ऑल दीज थिंग्स मेक द ओशियन वाटर सॉल्टी, और इन सभी चीज़ों की वजह से ओशियन का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी बनता है। द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ओशियन वाटर की जो सैलिनिटी होती है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमें देखने को मिलती है। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइल्स पार्टिकल्स पर थाउजेंड, सैलिनिटी जो होती है उस सैलिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मील्स यानी कि पार्टिकल्स पर थाउजेंड में उसे एक्सप्रेस किया जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियनिक वाटर्स इज़ 35 डिग्री, ओशियनिक वाटर की एवरेज सैलिनिटी यहाँ पर 35 डिग्री की बताई है। द डेड सी इज़ नोन टू हैव द मैक्सिमम सैलिनिटी, जहाँ पर डेड सीज हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर सैलिनिटी मैक्सिमम होती है। इट्स सैलिनिटी इज़ 332 डिग्री, इसकी जो सैलिनिटी होती है वो 332 डिग्री तक होती है। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, जो सॉल्टी वाटर होता है उस सॉल्टी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट एज अ सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग सॉल्ट पैन्स इन द कोस्टल एरियाज, सॉल्ट एज अ सब्सटेंस यानी सॉल्ट को जो हम यूज़ करते हैं खाने में वगैरह उसे एज अ सब्सटेंस मिलाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं। सी फिगर 6.4, सॉल्ट इज़ एन आइटम इन आवर डाइट। 6.4 फिगर में आपको कोस्टल एरियाज़ में जो पैन्स सॉल्ट पैन्स बनाए गए थे वो दिखाया है, और सॉल्ट ये हमारे डाइट का एक हिस्सा है। मेनी मिनरल्स लाइक फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, आयोडीन एक्सेट्रा आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी, सॉल्ट के अलावा हम बहुत सारे बाकी के मिनरल जैसे फॉस्फेट्स है, सल्फेट्स है, आयोडीन है वो भी हम सी में से हासिल कर सकते हैं। वी डिपेंड ऑन ओशियंस टू सम एक्सटेंट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स को हासिल करने के लिए हमें बहुत बार हमें ओशियंस पे डिपेंड रहना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में सॉल्ट पैन्स दिखाई दे रहे हैं, कोस्टल एरिया है ये, यहाँ पर पेड़ वगैरह है नारियल के, और यहाँ पे सॉल्ट पैन्स बनाए गए जिसमें हमें सॉल्ट भी दिखाई दे रहा है। इसके आगे का हिस्सा हम अगले पीरियड में लेंगे। थैंक